एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहचान। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सलीम मानवीवाला साहब से, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बात हो रही थी कि जी ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क, इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। इट्स अ WTO स्टेटस दैट यू ग्रांट टू कंट्रीज़ वे यू वांट टू ट्रेड एंड फॉर्म सम गुडविल, लेकिन ये प्योरली इकोनॉमिक टाइज पे बेस्ड होती है। और इसका हरगिज़ ये मसला मतलब नहीं है कि जो मुख्तलिफ और मसाइल हम फेस कर रहे हैं उनको कारपेट के नीचे धकेल दिया गया है या उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। बट वी मस्ट रियलाइज़ कि किसी भी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक टाइज बहुत ज़रूरी होते हैं। सलीम साहब, एक बात की जा रही थी कि कुछ लोगों को अमेरिका की भी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी है उसके हवाले से सवाल उठाया जाता है, और थोड़ी देर पहले हम इसी बारे में बात कर रहे थे। अमेरिका की सरमायाकारी पाकिस्तान में सिर्फ क्या एड तक मुहित है या इसके अलावा भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं अमेरिका की तरफ से? देखिए, अमेरिकन कंपनीज तो एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में, और सम कंपनीज दैट आई एम अवेयर ऑफ, जैसे एबट है फार्मास्यूटिकल्स में, उन्होंने एक्सपेंशन की है इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन पाकिस्तान। बट बाय एंड लार्ज अमेरिकन्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। और अगेन आई विल से कि द शिफ्ट इज़ एशिया, मिडल ईस्ट. This is the region which I see in the future will invest in Pakistan. And that is not because they don't want to invest, because West के जो हालात हैं और यूरोप के जो हालात हैं, तो they are having problems within their own countries. So it's difficult for them now at this stage to look at investment abroad. But correct me if I'm wrong, but America is investing in India. तो रीजन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, फिर वो हमें अपना दोस्त भी मानते हैं, फिर इसकी बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान में डायरेक्ट सरमायाकारी नहीं आ रही? आर इन्वेस्टिंग, बट वो एक सर्टन कंपनीज हैं जो who strategically want to move, which don't see any growth in United States. So if they don't see any growth in United States and they have the money and the potential to go abroad, yes, those companies are going to India. Not only to India, to other large economies. They are going to China, they are going to other, because American का generally जो एक mindset है, that is they want to go to economies of scale. So they don't want to go and go to countries where they can't have a large turnover and things like that. तो इंडिया और चाइना को तो वो हमेशा देखते हैं, वॉल्यूम्स की वजह से वो नज़र आता है। सलीम साहब, इट्स सच अ हाई प्रेशर जॉब दैट यू डील विद, इतनी सारी ट्रैवलिंग है, बिकॉज आवर शो इज़ बीइंग एयर्ड ऑन हेल्थ TV. हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर वर्क लाइफ? डू यू फील कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है? देयर इज़ नो बैलेंस, देयर इज़ नो बैलेंस, देयर इज़ नो बैलेंस व्हाटसोएवर. सो ये तो बिल्कुल in a personal note, there is no balance. Okay. It is sometimes that you are unable to sleep. Sometimes you even if you are sick, you have to continue. But do you make a conscious effort to take care of your health? Do you gym regularly? If you are in hotels, you try to go and spend 1 hour in the gym, or you try to walk. If you get a chance or something like that. But it's very difficult. सही. और सिंस यू हैव टेकन ऑफिस और आपका इस्लामाबाद में अब आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है, आपकी फैमिली लाइफ इससे मुतासर हो रही है, और फैमिली का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल. इट्स again there is no balance. There is no balance. So work comes first. I mean that's the only way you can make things happen. If you bring anything else before work, you'll always won't be able to deliver. This is what I feel. एंड व्हेन यू गो अब्रॉड, यानी सिर्फ ये नहीं कि आप फॉरेन जो आपके काम के सिलसिले में ट्रिप्स हैं वो अलग बात है, बट आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग अदरवाइज? एक्चुअली fond, you don't have a choice, na? I mean, what to do? I mean, it's not that you relaxation and vacation. You can't relax. You can't relax. I mean, I can tell you examples that you start at 8 o'clock in the morning. But Salim sir, 3 साल से पहले भी तो जिंदगी थी ना, उसमें क्या होता था? उसमें तो खैर you are your own boss. It's a different thing. यहाँ तो you can't say कि I won't do this or I won't do that. You can't do that. You are more I mean in pressure to achieve things on a certain time, and and that's it. I mean, and then you have to move on. I mean, it's not possible that you can say, okay, मैं 8 बजे नहीं उठूँगा, मैं 12 बजे उठूँगा, या मैं 7 बजे I want to go out and relax. You can't do that. So
It's a duty. आप क्या कहेंगे कि अक्सर मीडिया से कंप्लेन रहती है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो, हैज़ मीडिया हेल्प्ड यू इन बिल्डिंग अप योर केस, या आपको लगता है कि हमारा जो आज़ाद मीडिया है वो आपके काम को और मुश्किल बना देता है? देखिए, मीडिया को एक चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही कि दे कैन नॉट डैमेज पाकिस्तान, दे शुड बी केयरफुल। आप इंडिया का मीडिया देखें ना, इंडिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आप उसको 1 घंटा देखते हैं, आधा घंटा देखते हैं, उसके बाद इट डिसअपियर्स, यू डोंट हियर अबाउट इट, यू नो। बट हमारे यहाँ वो 2-2, 3-3 दिन तक चलता रहता है टीवी के ऊपर, टिल देयर इज अ न्यूज़ विच विल ओवरकम दैट वन। फिर वो एक उसको, तो व्हाट द मीडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड, जो कि मैं सबको कहता हूँ, जो भी हुएवर कम्स एन इंटरव्यू, कि भाई ट्राई टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, डोंट ट्राई टू bring the bad happenings of Pakistan and show it to the world. I was in Germany and I was very embarrassed there. I was in one investment conference there, and I complained to the German media of, you know, same thing. Says, sir, we don't do this. We get all this from your media, and we just play it on our media. We don't have anybody even in Pakistan to cover all these events. So we are picking everything up from your media. अच्छा, तो आपके So you need to talk to your media. Exactly, I was coming to that, सलीम साहब. How do you propose, because आप इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे हैं कि you hold a public office. गवर्नमेंट की तरफ से अगर पेमरा की तरफ से भी कोई अगर पाबंदियां लगाई जाती हैं या कोई पैरामीटर्स डिफ़ाइन करने की कोशिश की जाती है, तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट्स टेकन एज अ ब्रीच ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो आपके ख्याल में क्या तरीका हो सकता है? क्या सारे सैटेलाइट चैनल्स को खुद बैठ के कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए? आई थिंक सो. देखें, गवर्नमेंट की तो जो भी चीज़ करने जाते हैं वो कहते हैं जी ये तो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल. वी आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल. इट इज़ जस्ट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इफ़ यू शो थिंग्स विच आर अनडिज़ायरेबल ऑन द टेलीविजन टू द वर्ल्ड, ऑब्वियसली तो लोग सही कहते हैं ना जब आप बाहर जाते हैं कि यार, आई मीन, हाउ कैन वी कम टू पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान. You know, अच्छा, लेकिन जैसे इंडिया की आपने मिसाल दी, इंडिया ने रिकग्नाइज़ किया कि व्हाट द पावर ऑफ मीडिया कैन बी. तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्री का स्टेटस हासिल है. हमने अपने हाथों से अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री ख़त्म की. उसके अलावा मीडिया की भी जब बात की जा रही है, ठीक है, द पेंडोरास बॉक्स इज़ नाउ ओपन. What can the government do, in your opinion, to actually facilitate media in becoming more effective for the case of Pakistan? I think we need to talk to them. We need to make them understand that you have to protect Pakistan. It's not only the government which has to protect Pakistan. You have to also protect Pakistan. You also have to protect everything that you show wrong on the television, which you should feel that this is wrong. I mean, if I show this will be picked up by CNN, this will be picked up by BBC, this will be picked up by world channels, and they will show it that this is what is happening in Pakistan. So it is not a question that government wants कि जी आप चीज़ें छुपाएं, ये नहीं कोई कह रहा, बट उसको अननेसेसरली भी पब्लिसाइज मत करें और ये ना करें कि जी उसकी वजह से people are scared to come to this country. This is what the ultimate result is, that nobody wants to come to Pakistan today. और हाल ये हो गया है कि अगर कोई पाकिस्तान से होके भी जाए तो when they go back they tell us, they ask us, why did you go to Pakistan? You know, तो ये तो यार it's a very, उसको defend करना पड़ you are yourself calling for this. और इसके सबसे बड़ा solution तो मीडिया के पास ही है. सलीम साहब, it was really interesting talking to you, and my last question to you would be कि ये problems हैं, challenges हैं, आप क्या imagine करते हैं या what is your vision for Pakistan in 2020? यानी क्या इन हालात पे ये जो मुश्किलात हैं हमारे सामने, इस पे हम काबू पा लेंगे? What is the road map? देखिए, we have to struggle and we have to do everything to overcome this situation. जैसे मैंने अपने खुद ही एक एजेंडा उठा लिया कि लोग नहीं आ रहे, let's go and get them. Let's go to their offices. Let's go to their houses if it requires, you know, and convince them to come to Pakistan. Bring them with you. Like I was with Prime Minister in Turkey, and 3-4 Turkish investors. I convinced them that I am going after 3 days. Why don't you come with us? And they told the Prime Minister that we are traveling with your chairman to Pakistan. You know, because I was able to convince them to come and visit and be my guest, and this is the only way that I have been able to bring investors which have come in the last 3 years.
सो वन नीड्स टू बी वेरी वेरी कन्विंसिंग। लेकिन सलीम साहब मुझे ये बताएं कि सक्सेशन प्लानिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? कई दफ़ा बहुत अच्छा काम होता है लेकिन हम उसको उस वेव को कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की रियलिटी यही है कि हम आमराना दौरे हुकूमत से फिर जमहूरी हुकूमत के बीच में ही स्विंडल करते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैड अ गुड टेन्योर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इंशाल्लाह इफ़ दिस साइकिल कंटिन्यूज़ विद द नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कमिंग इन, क्योंकि 1 साल बाद हमारे यहाँ फिर इलेक्शनरिंग ईयर होगा, आपको क्या लगता है द सेम वेव, द सेम एंथुजियाज्म विल बी कैरिड ऑन बाय एवरी ऑफिस? देखिए, द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ पाकिस्तान शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एनीबडी। इट्स आर्मी, इट्स जुडिशरी, इट्स डेमोक्रेसी, they all should have the same agenda, because this agenda will make this country succeed. Anybody who disturbs this agenda is doing a disservice to this country. So it's not this political government or next political government or any other government that comes in the future. They must protect the economic agenda, and that is what has actually happened in other countries, that they have not disturbed their economic agenda, and that is why their countries are what they are today. So if we are all focused on this and we are very clear that we don't disturb the economic agenda. And I think for the first time in the history of Pakistan we feel कि वो political maturity to reconcile and to keep the country's interest before any other thing has definitely taken the forefront. हम देखते हैं कि लोग इस वक्त आपसी differences को भूल कर they understand कि Pakistan needs stability. But I hope that the other forces are with you as well. जैसे आपने खुद कहा कि चाहे वो हमारी Supreme Court हो, चाहे हमारी military हो या फिर हमारा media हो, and we wish you all the best in the good work that you're doing, sir. Salim Saab, thank you so much for having us over. Here's a small box of chocolates. May all your endeavors have sweet endings, just like this one. Thank you very much. और इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, द ईमेल एड्रेस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक के पेज पे भी हमें लिख के बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। हमारी कोशिश तो यही होती है कि तनकीद करना बहुत आसान है, बुराइयाँ लोगों को बहुत जल्द नज़र आ जाती हैं, लेकिन तनकीद बराए तामीर करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ हमारे सिर्फ इदारों पर या मुल्क पे या गवर्नमेंट पर लागू नहीं होती, बल्कि हमें अपना मुआवजा भी करना चाहिए। कहाँ हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं, कहाँ जो भी काम हम कर रहे हैं उसको और मज़ीद बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हमारे काम में बेहतरी के लिए आपकी राय ज़रूरी है और हमें किस तरह आपने रीच करना है हम आपको बता चुके हैं। अगले हफ्ते एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।